मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आचार्य पूज्यपाद स्वामी की यह अत्यंत सरल कृति इष्टोपदेश नामक ग्रंथ है। इस ग्रंथ के 17वें श्लोक के आधार से अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। मूल श्लोक में भोगों में सुख नहीं है, इस बात को बतलाते हुए कहा कि भैया ये जो भोग दिखाई देते हैं, इन भोगों के आदि में, मध्य में और अंत में कहीं भी सुख दिखाई नहीं देता। इन भोगों को भोगने का प्रारंभ ही आकुलता से होता है। भोगों को भोगते समय भी अतृप्ति का वेदन होता रहता है और इनको छोड़ा जाना भी बहुत मुश्किल है। माने भोगने के पश्चात भी बहुत खेद खिन्नता का भाव ही होता है। इस तरह से प्रारंभ में भी, भोगते हुए भी और भोग लेने के उपरांत भी इस जीव को कहीं भी सुख शांति और चैन नहीं मिलता। यह बातें इसके माध्यम से बतलाई जा रही थी। इसी की टीका करते हुए ज्ञानार्णव ग्रंथ का एक उद्धरण प्रस्तुत करते हुए यहाँ कहते हैं, पेज नंबर 42 पर 42 नंबर पेज देखिए। ज्ञानार्णव ग्रंथ में कहा है कि अपि संकल्पितः, जैसे जैसे संकल्पित अर्थात भोगोपभोग प्राप्त होते हैं, वैसे वैसे मनुष्यों की तृष्णा बढ़कर संपूर्ण विश्व में फैल जाती है। देखिए, किसी भी व्यक्ति की तृष्णा इतनी नहीं होती कि वो संपूर्ण विश्व तक बढ़े। हाँ, लेकिन जैसे जैसे तृष्णाओं की पूर्ति होती चली जाती है, संकल्पित भोग सामग्री की प्राप्ति होती जाती है, वैसे वैसे तृष्णा बढ़ती चली जाती है। एक के पश्चात एक, एक के पश्चात एक। एक इच्छा की पूर्ति होने पर उस इच्छा का सुख तो नहीं भोगता, अपितु आगामी नई इच्छा को लेकर के वर्तमान में पीड़ित रहता है। ये पीड़ित रहता है, ये कष्टमय रहता है, आगामी भोग को देख करके, आगामी परिस्थितियों को देख करके। ये सहज है। ये बात प्राप्ति में संतुष्टि नहीं है। जो प्राप्त हो गया है उसमें संतुष्ट नहीं रहता, अपितु जो प्राप्त नहीं हुआ है, जो प्राप्त नहीं है, जिसका प्राप्त करना कठिन है, प्राप्त करना दुर्लभ है, जो चीज प्राप्त नहीं हो सकी है, समझ लीजिए आप, उसकी आकांक्षा, फिर वो मिल गई, उसके आगे की आकांक्षा। ये भोगों का स्वरूप ही कुछ इसी प्रकार का है। ये उत्तर उत्तर आकांक्षाएं, इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती है। शिष्य कहता है कि तब इच्छानुसार उन भोग को भोग कर तृप्त होने पर तृष्णा रूपी संताप मिट जाएगा, इसलिए वे सेवन करने योग्य हैं। ये क्या कहता है? बस ये एग्जाम मेरे को पास हो जाए ना, बस, और कोई इच्छा नहीं है। फिर वो एग्जाम पास हो गया, अब आगे और दिखने लगा, बस ये और निकल जाऊं मैं। अब जो है सामने सिर्फ उसकी आकांक्षा दिख रही है, फिर सामने चीज दिखने लगी, बस ये जॉब मेरे लग जाए, फिर कुछ नहीं। फिर वो जॉब लग गई तो बस ये प्रमोशन तो मेरे को ही होना है, मेरा ही होना है, बस मुझे तो ये चाहिए। एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप
बचपन से लेकर आज तक हमारी अनगिनत इच्छाएं पूरी हुई होगी, लेकिन फिर भी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने ये सोचा हो अब मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं रही। हमने सुना भी है कुछ लोगों से ऐसा, जिनके मुंह से ऐसा निकलता हो कि बस अब हमारी ये अंतिम इच्छा है, अब इसके अंतिम इच्छा है, यहाँ तक तो बहुत लोग कहते हैं। फिर उसकी पूरी हो जाने के बाद ऐसा कहने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे कि अब मेरी कोई इच्छा नहीं बची है। अंतिम है ये तो तब तक कह रहे हो आप जब तक कि उस इच्छा की पूर्ति नहीं हुई है। उसकी पूर्ति हो जाने के बाद भी कहोगे क्या कि इच्छा पूरी हो गई, अब नहीं है? जिनकी सर्व इच्छाएं पूरी होती हुई दिखती है उनको भी आधे 1 घंटे 2 घंटे उनके साथ बैठने पर फिर वो कहते हैं अब मेरे को भोजन करने के लिए जाना है। 2 घंटे 1 घंटे बाद में कहते हैं अब मुझे पानी पीना है। क्या हुआ? तुम्हारी सर्व इच्छाएं मिट गई ना। अब ये पानी की इच्छा कहाँ से आ गई? अब ये भोजन की इच्छा कहाँ से आ गई? कहने का मतलब ये है ये इच्छाएं तो कभी समाप्त होती ही नहीं है। हमें ऊपर ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि ये तृष्णा की खाई कभी तो भर जाएगी, कभी तो पूर्ति हो जाएगी इसकी, लेकिन बहुत मुश्किल है। भोगों को अमृत फल जान करके उनके भोगने में भले ये मस्त होता रहे, किंतु भैया ये भोग तो कभी भी पूरे होते नहीं है। वो कहते हैं मैं चक्री पद पाए निरंतर भोगे भोग घनेरे, तो भी तनिक भये नहीं पूर्ण भोग मनोरथ मेरे। तो भी तनिक भी पूर्ण नहीं हुए ये मेरे भोग मनोरथ, किंचित भी भोगों की पूर्ति होती ही नहीं है। अच्छा बतलाइए, हमारी इच्छाओं की पूर्ति यदि होने लग जाए तो क्या हो? तो मैं आपसे पूछता हूँ, यदि मेरी इच्छाओं की पूर्ति होने लग जाए तो आपको मन में ऐसा नहीं लगेगा कि यार इसकी इच्छा की पूर्ति होती है तो मेरी इच्छा की पूर्ति क्यों नहीं हो? फिर कदाचित हम ये कहें कि हाँ इसकी भी इच्छा की पूर्ति हो जाए, इसकी भी इच्छा की पूर्ति हो जाए, सकल जगत के जीव सुखी हो, तो सबकी इच्छाओं की पूर्ति हो जानी चाहिए। क्या दिक्कत है? फिर तो ठीक है ना। अनंत इच्छाएं और इतने सारे इच्छा करने वाले और सामग्री लिमिटेड। हाँ, सामग्री लिमिटेड, पदार्थ है ही नहीं, वस्तुएं सीमित है, लोगों की चाह बहुत है, करें क्या? हर व्यक्ति को अपने लिए एक एक इंडिविजुअल बंगला चाहिए, अब कहाँ से लाएं? जगह ही नहीं है। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे हाथ में एक अच्छा सा आईफोन हो, इतना प्रोडक्शन ही नहीं है। हर व्यक्ति ये सोचता है मेरे पास में एक अच्छी गाड़ी हो, कहाँ से आएगी? संभव ही नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा पूर्ति संभव ही नहीं है। हम तो परस्पर विरोधी बातों को देखते हैं तो फिर सब बात समझ में आ जाती है। एक व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा परीक्षा में नंबर 1 आना चाहिए, अब दूसरा चाहता है कि मेरा नंबर 1 आना चाहिए। अब भगवान क्या करें? अब किसकी इच्छा की पूर्ति होगी? एक ही की तो संभव है। एक इलेक्शन होता है तो 15 लोग खड़े होते हैं उसमें, तो एक जीतता है बाकी हार जाते हैं। इच्छा तो सभी की थी, पूर्ति एक ही की होगी। एक क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, उनमें से सब ये चाहते हैं कि मैं टॉप करूं। सभी स्टूडेंट्स भले ही नहीं चाहें, लेकिन प्रत्येक स्टूडेंट के मदर फादर पेरेंट्स तो यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा टॉप करे। हर माँ बाप ये चाहते हैं हमारा बच्चा टॉप करे, हमारा बच्चा अव्वल रहे, हमारा बच्चे का नंबर 1 आना चाहिए। अब बोलो अब क्या होगा? 50 स्टूडेंट, 100 माता पिता।
किसकी इच्छा की पूर्ति होगी? इसलिए ये बात ही बहुत खोटी है इच्छाओं की पूर्ति वाली। असंभव है ये, असंभव। कठिन नहीं कह रहा हूँ, दुर्लभ नहीं कह रहा हूँ, जटिल नहीं कह रहा हूँ, असंभव है। जो इस सत्य को समझ लेते हैं उन्हें कोई दुनिया में दुखी नहीं कर सकता, और जो इस सत्य को नहीं समझ पाते वे दुखी बने रहते हैं, उनको कोई सुखी नहीं कर सकता। ये तो मार्ग है सुखी होने का, सुखी होने का मार्ग बतलाया जाता है यहाँ पे। ये कहते हैं आप इच्छाओं को छोड़ दो। ऐसे व्यक्ति को दुनिया में भला कौन दुखी कर सकता है जिसके मन में कोई तमन्ना ही नहीं रही, जिसके मन में कोई इच्छा ही नहीं रही? कौन दुखी करे हमें? हमारे को कोई आकुलता ही नहीं है, दुखी क्यों हुए हम? हाँ, जब तक हमारे मन में कुछ करने धरने के संकल्प विकल्प चलते थे और काम हमारी इच्छा अनुसार होता नहीं था, हम दुखी होते थे। अब हम करना ही नहीं चाहते, अब कैसे दुखी होंगे? हमारे मन में किसी काम को करने की इच्छा हो और वो काम न हो सके तो दुखी होता है, और यदि हमारे मन में किसी काम को करने की इच्छा ही नहीं हो फिर कैसे दुखी होगा? अब नहीं होगा दुखी, अब नहीं हो सकता, है ना? देखिए 43 पेज पर आचार्य कहते हैं अंततः उन्हें छोड़ना मुश्किल है, अर्थात भोगने के पश्चात उनको छोड़ना अशक्य है, कारण कि उन्हें अच्छी तरह भोगने पर भी मन की आसक्ति का निवारण मुश्किल है। देखो आप, भोगने के पश्चात छोड़ना अशक्य है, अच्छी तरह भोग लेने पर भी मन आसक्त है, मन उसके साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए उसका निवारण बहुत मुश्किल है। चंद्रप्रभ काव्य में कहा है कि दहन प्रण काष्ठ संचय अपि, ऊपर श्लोक दिया है, अर्थ में कहते हैं यद्यपि अग्नि घास लकड़ी आदि के ढेर से तृप्त हो जाए और समुद्र सैकड़ों नदियों से तृप्त हो जाए, परंतु पुरुष इच्छित सुखों से तृप्त नहीं होता। अहो कर्म की ऐसी कोई बल जोरी बलवान बनाए। दो उदाहरण दे दिए यहाँ। अग्नि जल रही है, जलती हुई अग्नि में आपने घास डाली, जल रही है वो अग्नि, आपने और घास डाल दी, अभी भी जल रही है। फिर आपने और घास डाल दी, अभी भी जल रही है। आपने और घास ला करके डाल दी, फिर भी जल रही है। आप बतलाइए कितनी घास लाकर, कितनी लकड़ियां लाकर उस अग्नि में डालें कि वो अग्नि ये कहे कि बस अब तो मुझे तृप्ति मिल गई, अब मैं तृप्त हो गई, अब नहीं चाहिए, अब मेरे मन में इच्छा नहीं है, अब नहीं चाहिए मुझे। बोलो कब कह देगी वो? कह सकती है क्या कि अब नहीं चाहिए? अग्नि कभी ईंधन से तृप्त नहीं होती। अग्नि कभी ये नहीं कहेगी कि मुझे अब घास और लकड़ी मत डालो, मैं तृप्त हो गई। एक उदाहरण दिया। फिर दूसरा उदाहरण दिया, समुद्र सैकड़ों नदियों से तृप्त हो जाए। ये देखो नहीं हो सकता, फिर भी कह रहे हो जाए। पहले एग्जांपल में क्या बात कही? अग्नि घास लकड़ी आदि के ढेर से तृप्त हो जाए, होती नहीं है, लेकिन ऐसा मान लीजिए कदाचित हो जाए। और समुद्र भी नदियों से कभी तृप्त नहीं होता। उस समुद्र में नदियां आकर के गिरती रहती है, गिरती रहती है, गिरती रहती है, निरंतर 24 आवर्स ये चलता रहता है। नदी 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 उसमें आकर के गिरती रहेगी, चारों ओर से सब तरफ से नदियां आकर के समुद्र में गिरती हैं, फिर भी वो समुद्र कभी तृप्त नहीं होता। तो भी ये कह रहे हैं कि वो भी तृप्त हो जाए। ऐसे असंभवित कार्य भी कदाचित संभव है, परंतु यह पुरुष इच्छित सुखों से तृप्त नहीं होता।
अग्नि ईंधन से तृप्त हो सकती है, समुद्र नदियों से तृप्त हो सकता है, लेकिन ये मनुष्य कभी इच्छाओं और सुखों से कभी तृप्त नहीं होता, तृप्ति नहीं मिलती इच्छित सुखों से। अहो कर्म की ऐसी कोई विचित्र बलजोरी बलवान बनाए, कर्म की कोई इसी प्रकार की विचित्रता है, कर्म की इसी प्रकार की कोई लीला है। जब ऐसा पाप कर्म का उदय आता है तो उसे कोई संभालने वाला नहीं होता। मनुष्य गति के जीवों में इसी प्रकार की ऐसी ही दशा देखी जाती है। मनुष्यों की ही क्यों बात करें, चतुर्गति के जीवों की यही दशा है। कब तक है ये दशा, किनके लिए होगी ये दशा? जो लोग इच्छा की पूर्ति चाहते हैं और सिद्ध परमात्मा अपने स्वभाव में तृप्त हैं। देखिए, जो पर से सुख चाहता है वो अतृप्त है, और जो अपने से सुख चाहता है वो तृप्त है। ठीक है, तृप्त कौन होगा? अपने स्वरूप में विश्राम करने वाला, वो तृप्त होगा। इसी तरह की बातें और भी कही है। क्या कही है? किमपीदम विषयमयम विषमति विषमम मानयम ये न। ऊपर संस्कृत श्लोक दिया है। ये कहते हैं, अहो यह विषय रूपी विष कैसा अति विषम है कि जिससे यह पुरुष उसका भव भव में अनुभव करने पर भी उसका मन चेतता ही नहीं। विषय सुख के अनुभव से उत्पन्न होते दुखों का अनुभव करने पर भी उसका मन चेतता नहीं। क्यों नहीं चेतता है इसका मन? किस वजह से नहीं चेतता? विषय सुख के अनुभव से उत्पन्न होते दुख। मैं सोच रहा था इस विषय का सेवन करने से सुख मिलेगा, फिर सोचता था इस विषय का सेवन करने से सुख मिलेगा, फिर सोचता था इससे सुख मिलेगा, लेकिन हाथ क्या आता था? सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण सवाह में चकचूर है। प्रयत्न सुख प्राप्ति हेतु करता था, लेकिन सुख दूर चला जाता था। अब बोलो, विषय सुख के अनुभव में दुख मिल रहा है ना, इसको पीड़ित हो रहा है। गरम गरम पकोड़े खा रहा है और जीभ जल गई, दुखी भी हो रहा है। मिर्च तेज है और तेज मिर्च से ये कर रहा है और खाए जा रहा है। और ये क्या हो रहा है तेरे को? चैन नहीं पड़ रहा है। माने देखो, भोगों की ऐसी दशा दिखती है, स्पष्ट दिखता है हमारे को। वेदना भी हुए जा रही है, तकलीफ भी हुए जा रही है, आंखें जल रही है और टीवी देखे जा रहा है। सर दुख रहा है और तृष्णा नहीं रुक रही। अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। अरे गजब हो गया। विषय सुख में तत्काल दुख अनुभव करने पर भी मन चेतता नहीं है। इतनी सरल सी बात हमारे को समझ में नहीं आ रही है। ये पंचेंद्रीय विषय साफ साफ दुख कर दिखाई दे रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रकट दुख रूप दिखाई दे रहे हैं। इनमें चैन नहीं है, इनमें आनंद नहीं है, इनमें सुख नहीं है, इनमें मजा नहीं है। ये पीड़ा करने वाले दिखाई दे रहे हैं, पीड़ित हो रहा है। ये बात बतलाई थी ना पहले, भोगने के पहले पीड़ित हो रहा है, देखने के पहले पीड़ित हो रहा है, खाने के पहले पीड़ित हो रहा है, क्योंकि उस पीड़ा के बिना उस चीज को, उस विषय को भोगने में भी सुख नहीं मिलता। इसलिए इसका मन निरंतर पीड़ित रहता है, पीड़ित रहता है। यहाँ कह दिया भव भव में अनुभव करने पर भी। किसका अनुभव? विषय रूपी विष, पंचेंद्रिय विषयों रूपी जहर, मधुर विष सम।
इंद्रिय के भोग मधुर विष सम, मीठे जहर के समान है। खा जाते हैं आपके उपयोग को, खा रहे हैं आपके जीवन को। कभी कभी ऐसा लगता है ये पंचेंद्रिय विषय भोग जीवन खा रहे हैं, लाइफ खा रहे हैं। बोलो नहीं होता ऐसा। ये घूमने फिरने में जिंदगी खत्म हो रही है। टीवी के सामने बैठ जाओ तो ऐसा लगता है ये लाइफ खत्म हो रही है। कितनी जल्दी खत्म हो जाती है। बैठे रहो आप आईपैड लेकर के, इंटरनेट लेकर के, हैं फेसबुक पर लोग कहाँ कितना टाइम वेस्ट होता है। अपने को ये लग नहीं रहा है कि ये जिंदगी खत्म हो रही है। लेकिन पिछली जिंदगी को देखते हैं तो पता लगता है अरे इतनी उम्र हो गई, अरे इतना काल कैसे बिता दिया, इतनी एज कैसे हो गई हमारी। ये बहुत आश्चर्य लगता है इसको। यह विषय रूपी विष कैसा है? अति विषम, बहुत भयंकर है कि जिससे यह पुरुष उसका भाव में अनुभव करने पर भी चेतता नहीं है। इतना विषम है, इतना भयंकर है, अनुभव करने पर भी नहीं चेतता। देखो क्या होता है, एक तो जहर ऐसा जो जहर जैसा लगे। देखो ऐसा समझिए, एक शत्रु तो ऐसा जो शत्रु जैसा लगे, और दूसरा शत्रु ऐसा जो मित्र जैसा लगे। बोलो कौन ज्यादा भयंकर है? जो मित्र जैसा दिख रहा है, दूसरा वाला शत्रु जैसा दिख रहा है, जो मित्र जैसा लगे। वैसे तो दोनों ही भयंकर है पर... हाँ, लेकिन जो मित्र जैसा लग रहा है ना, जो मित्र बनकर के सामने आया है, उसमें हम सतर्क नहीं रह रहे, उसमें हम सावधान नहीं हो पा रहे। बिल्कुल ये पंचेंद्रिय विषयों रूपी विष भी ऐसे ही हैं, जो है तो विष लेकिन मित्र बन के सामने आए हैं, वेश बदल करके सामने आए हैं। मान का क्षय रूपी जहर इसी प्रकार का जहर है, अत्यंत पीड़ादायक, जिसका फल निश्चित रूप से मौत है। निश्चित रूप से आगामी काल के बहुत लंबे भव, बहुत लंबे काल के लिए निगोद में, नरक में जाकर के बिताएगा, पीड़ित होगा, दुखी होगा, परेशान होगा इन सब के फल में। लेकिन वो सब यहाँ वर्तमान में ये अच्छा वेश बना करके आता है, सुंदर दिखता है, स्पर्शन इंद्रिय का विषय दिखता है, रसना चक्षु इंद्रिय का विषय दिखता है। मेरे को लगता है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मन चेतता नहीं, सावधान नहीं हो पाता। भाव में अनुभव करने पर भी, यहाँ जो भाव के साथ में दूसरा भाव शब्द का प्रयोग किया है, ये भाव भावांतरों की चर्चा कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप इस चीज का अनुभव अभी ही करके बोल रहे हैं। आपने ये अनुभव पिछले भाव में भी किया था, और इस भोगों की तृष्णा को भोगते हुए तड़प तड़प कर मर गए थे। और ऐसी बात नहीं कि वहीं उसके अगले भाव में, अरे अनादि काल से जन्म जन्मांतरों ने में पंचेंद्रिय विषयों की विष रूपी तृष्णा को भोगता हुआ यह जीव बेचैन रहता हुआ अपना काल व्यतीत करता रहा है। अनंतानंत काल इसने बिताया है यहाँ संसार दशा में, बिन समझे, ना समझी में। मन चेतता ही नहीं है। मन चेतता नहीं है का मतलब, समझते तो है सब बुद्धिमान है, पढ़े लिखे हैं, अपने आप को होशियार कहते हैं, ये कहते हैं, फिर भी मन चेतता नहीं है, जागृत नहीं होता। हंसी में निकल जाती है बात, सुनने में निकल जाती है। हाँ सुन लिया, हाँ बात तो सच्ची है। फिर क्या हुआ? बात सच्ची है ऐसा कहने के बाद में क्या हुआ? मेरे हिसाब से भी बात तो सही है, लेकिन क्या करें? लेकिन क्या करें?
जागृत क्यों नहीं हो रहा? क्या तू दुखों से मुक्ति नहीं चाहता है? क्या तुझे ऐसा नहीं लगता है कि इन दुखों का अंत आ जाए? फिर क्यों ऐसी बातें करता है? ये सब बातें कर रहे हैं, इसी तरह की बातें। आगे भी देखिए आप, शिष्य पूछता है, तत्वज्ञानियों ने भी भोगों को न भोगा हो ऐसा सुनने में नहीं आया। देखो क्या क्या तर्क दे रहा है। शिष्य है ना, बहुत होशियार है। ये कह रहा है कि आप भोगों को नहीं भोगने की प्रेरणा दे रहे हो, लेकिन तत्वज्ञानियों ने भी भोगा है ना, वो लोग भी भोगते हैं। तत्वज्ञानियों ने भी भोगों को न भोगा हो ऐसा सुनने में नहीं आया। तत्वज्ञानी भोग नहीं भोगते ऐसा सुनने में नहीं आया। तो मतलब क्या निकला? अर्थात यह विदित है कि तत्वज्ञानी भी भोगों को भोगते हैं। तो कौन बुद्धिमान भोगों का सेवन करेगा? ऐसे उपदेश में किस प्रकार श्रद्धा की जाए? शिष्य का प्रश्न बिल्कुल वाजिब दिखाई देता है हमारे को। बात ऐसी कही जा रही है, ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो इस उपदेश को मानेगा? कौन से उपदेश को? कि भोगों में सुख नहीं है। एक विद्वान ने सभा में ऐसा कहा कि पंचेंद्रिय विषय भोगों में सुख नहीं है। तो शिष्य ने बीच में खड़े होकर के कहा कि महाराज, तत्वज्ञानी भी तो भोगते हैं, कैसे नहीं है सुख? आपकी इस बात पर हमारे को भरोसा नहीं है, आपकी इस बात पर हमारे को श्रद्धा नहीं होती है, क्योंकि हमने अच्छे अच्छे बड़े बड़े तत्वज्ञानियों को, तत्वाभ्यासियों को, स्वाध्यायियों को, आत्मार्थी कहलाने वालों को पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोगते हुए देखा है। उन सबको देखा है हमने। अब बताओ इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? वे ज्ञानी जीव विषयों को भोगते हैं या नहीं? रामचंद्र जी अयोध्या के राज्य को भोगे थे या नहीं? भोगते हुए दिखते हैं, लेकिन की श्रद्धा में वो नहीं है। भरत जी छेखंड को भोगते हुए दिख रहे हैं साफ साफ। ऋषभ देव 83 लाख पूर्व की अवस्था तक अयोध्या पर राजपाट करते रहे। 83 लाख पूर्व की अवस्था तक राजपाट करते रहे। 84 लाख पूर्व की आयु थी। भोगों को भोगते हैं कि नहीं? आप भले ही मना कर दो, लेकिन हम तो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि ज्ञानी जीव भी पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोगते हैं, तत्वज्ञानी भी, तत्वाभ्यासी भी। कौन समझाए इसको? चक्रवर्ती का उदाहरण दे रहा है, 96,000 रानियों का उदाहरण दे रहा है, ऋषभ देव आदि तीर्थंकरों की बात कर रहा है। तो कैसे समझाया जा सकता है? उदाहरण ही ऐसे प्रस्तुत कर दिए ना इसमें। हम क्या बताएं आपको? बड़े बड़े राजा महाराजाओं का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है और दिख रहा है कि वे राजा महाराजा राज्य अवस्था में नारायण, प्रतिनारायण, चक्रवर्ती, बलभद्र, कामदेव, ऐसे ऐसे शूरवीर महापुरुष पदवीधारी हुए हैं। तत्वज्ञानी होकर के भी ऐसा काम किया। रामचंद्र जी तद्भव मोक्षगामी होकर, ऐसे तत्वज्ञानी होकर के भी सीता को जंगल में छुड़वा दिया। भोग नहीं भोगते थे क्या वे? राजपाट नहीं करते थे क्या? बोलो। तो ऐसा होता है, तो उसके शिष्य की बातें सुनकर के हमारे पास में कोई जवाब नहीं रहता, हम चुप हो जाते हैं। क्यों? ज्ञानी खाना नहीं खाते होंगे, तत्वज्ञानी। अच्छा, तत्वज्ञानी को रसगुल्ले मिलेंगे तो वो खाएगा कि नहीं? भैया तुम्हारी सारी बातें सत्य है, तथापि ज्ञानी मगन विषय सुख माही। बहुत प्राचीन भजन है, बहुत पुराना भजन है। क्या लिखा है? ज्ञानी मगन
विषय सुख माही, यहु विपरीत संभवे नाही। ज्ञानी मगन विषय सुख माही, यहु विपरीत संभवे नाही। ज्ञानी मगन, कैसा लगता है आपको? वे तो ये कह रहे हैं ज्ञानी मग्न हो गया है विषय सुख में, ये विपरीत बात है, ये संभव नहीं है। कि साहब रील बना के दिखाएं आपको, फोटो खींच के दिखाएं तो मानोगे आप? अरे भैया, ज्ञानी की बाह्य देह की परिणति और अंतरंग में चेतन की परिणति, देह की प्रवृत्ति और चेतन की परिणति, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। देह से देखने वाले चैतन्य की अंतरंग परिणति का अनुमान नहीं लगा पाते। ऊपर से देखने वालों को अंदर की बात का पता नहीं लगता। ज्ञानियों का जीवन किस तरह का होता है, उनके अंदर में क्या चल रहा है, अंदर में कैसी शांति की धारा बह रही है, ये बड़ा कुछ अद्भुत है। ये कमाल है ज्ञानियों के जीवन में। दिखते कुछ है और होते कुछ है। दिखते कठोर हैं और अंदर में परिणाम भीगे रहते हैं। बाहर में देखो तो लड़ते दिखे भरत बाहुबली सरीखे, कौरवों पांडवों जैसे। बाहर में देखो तो लड़ते दिखाई दे रहे हैं, राम रावण जैसे, लवकुश और राम के बीच में हुए युद्ध की तरह लड़ते हुए दिखाई देंगे आपको। ये तत्वज्ञानी, ये ऐसे स्वाध्यायी धनुष चलाते हैं, ये स्वाध्यायी हैं, ये आत्मार्थी हैं। अरे भैया हम क्या कहें, ये तो समय बताएगा। कुछ वर्षों बाद में वे दीक्षा लेकर के निर्वाण को प्राप्त होने वाले हैं। हम क्या कहें, तुम ही बताओ ज्ञानी है या नहीं। सर्व विदित है ये बात कि तत्वज्ञानी भोगों को भोगते हैं। विदित माने जानना, सब इस बात को जानते हैं कि तत्वज्ञानी भी भोगों को भोगते हैं। तो कौन बुद्धिमान भोगों का सेवन करेगा? फिर कौन बुद्धिमान ऐसा होगा जो भोगों का सेवन करेगा, माने भोगों को भोगेगा। ऐसे उपदेश में किस प्रकार श्रद्धा की जाए। माने ये जो आपने जो ये वाक्य कह दिया कि बुद्धिमान को तो भोगों को नहीं भोगना चाहिए, आपके इस उपदेश पर हमारे को भरोसा नहीं होता, श्रद्धा नहीं होती। इसका जवाब देखिए आचार्य देव क्या देते हैं। ज्ञानी क्या कह रहे हैं? कामम, उन्होंने कहीं का श्लोक दिया है क्या? ऊपर तो दिख नहीं रहा है कहीं। कामम अर्थात से टीका में आई है ऐसी पंक्ति। कामम अर्थात अतिशय रूप से आसक्ति पूर्वक, रुचि पूर्वक उनका सेवन नहीं करता। पर सेवन नहीं करता ये हम नहीं कह रहे। ज्ञानी भोग नहीं भोगता हम ये नहीं कह रहे हैं। भोग भोगता है लेकिन रुचि पूर्वक नहीं भोगता। ज्ञानी के जीवन में भी भोग दिखते हैं लेकिन ज्ञानी विषयों में भोगों में मग्न नहीं होता, आसक्त नहीं होता, उसके साथ में तादात्म्य रूप नहीं होता, उसके साथ में एकमेक नहीं होता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बस ज्ञानी और अज्ञानी की पहुंच, पकड़, या ज्ञानी अज्ञानी में अंतर, वो यहीं से ख्याल में आ जाता है। क्या अंतर है ज्ञानी अज्ञानी में? कैसे निकाला आपने ज्ञानी और अज्ञानी जीव में अंतर? कैसे निकालेंगे? उसकी पकड़ देख करके, उसकी चेंट देख करके, उसका आसक्ति भाव देख करके। अज्ञानी का आसक्ति भाव बहुत तीव्र होगा और ज्ञानी जीव भोग भोगते हुए भी अलिप्त भाव से। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है
बहुत पुराना, हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। बिल्ली अपने जिन दांतों से चूहे को पकड़ करके इधर से उधर ले जाती है, उन्हीं दो दांतों के बीच में अपने बच्चे को पकड़ करके भी ले जाती है। उन्हीं दो दांतों के बीच में, उस राउंड में नहीं, नेक्स्ट राउंड में। एक राउंड में, पहले राउंड में वो अपने बच्चों को, तत्काल जन्मे बच्चों को, अपने सामने वाले मुख के दो दांत, मुख के सामने वाले दो दांत, ऊपर वाले और नीचे वाले, उन दोनों दांतों के बीच में पकड़कर अपने बच्चे को ले जाकर के उसने सुरक्षित स्थान पर रखा। और फिर बाद में भोजन की तलाश में जाते हुए उन्हीं दो दांतों से कबूतर पकड़ लाई, चूहा पकड़ लाई। फर्क है कि नहीं पकड़ में? वही फर्क है ज्ञानी और अज्ञानी जीव में। कैसी पकड़ है? अज्ञानी जीव की पकड़ किस प्रकार की है और ज्ञानी की पकड़ किस प्रकार की है? अज्ञानी जीव की पकड़ विषयों के प्रति चेष्ट रूप है और ज्ञानी जीव चेष्टता नहीं है, ऊपरी ऊपरी पकड़ है। सेवन दोनों का दिखाई दे रहा है, लेकिन अज्ञानी जीव भोगों का, विषयों का सेवन भोजन मानकर करता है और ज्ञानी जीव पंचेंद्रिय विषय भोगों का सेवन सिर्फ भोगों की निवृत्ति के लिए, उनकी पूर्ति के लिए औषधि मानकर करता है, दवाई मानकर सेवन करता है। ज्ञानी जीव का भोगों का सेवन दवाई की तरह है और अज्ञानी जीव का भोगों का सेवन भरपेट भोजन की तरह है। माने चेत है, उसमें आसक्ति है। दवाई लेते हुए भी प्रतिक्षण जिस तरह से मरीज ये विचार करता है, मुझे दवाई नहीं लेनी है, मुझे दवाई नहीं लेनी है, कब इस दवाई लेने का त्याग होगा, ये दवाई कब छूटेगी, बस 3 दिन और दवाई, फिर आराम, फिर दवाई नहीं लेनी है। माने दवाई लेते हुए भी दवाई के त्याग का भाव, एक तरह की स्थिति। और भोजन करते हुए भोजन के त्याग का भाव नहीं है, आसक्ति का भाव है। तो अज्ञानी का सेवन कैसा और ज्ञानी का सेवन कैसा, बस अंतर ख्याल में आ जाता है हमारे को, दोनों में किस प्रकार का अंतर है। देखने पर तो दोनों एक जैसे ही दिखाई देंगे। अज्ञानी भी पैंट शर्ट पहनता है, अज्ञानी भी पहनता है। ज्ञानी जीव जींस टी शर्ट तो नहीं पहनता होगा ना? क्यों, क्या है सर? आज पहनता है। क्यों नहीं पहन सकता है? पहनता है। ज्ञानी पहन सकता है क्या? नहीं, क्यों नहीं पहन सकता? क्या दिक्कत है उसमें? कपड़ों से ज्ञानी थोड़ी ना होता है। ज्ञानी तो ज्ञायक स्वभाव के अवलंबन से है, कपड़ों से फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इतना है कि कपड़े हिंसक नहीं होने चाहिए, अनित्य अन्याय बेईमानी पूर्वक लाए हुए नहीं होने चाहिए, चोरी किए हुए नहीं होने चाहिए, सिल्क आदि के और इस तरह के नहीं होने चाहिए, लेदर वगैरह के नहीं होने चाहिए। वो इतनी सावधानी जरूर रखेगा। बाकी तो कपड़ा है कि साहब रेड कलर पहनेगा कि नहीं, तो ब्लू कलर पहन सकता है कि नहीं, ब्लैक कलर तो नहीं पहन सकता था ज्ञानी। कि क्यों? मिथ्या तो चेंटता है ब्लैक कलर पहनने से। ऐसा कुछ नहीं है, ये वस्त्र सब ऊपरी ऊपरी है, इनमें कुछ दम नहीं है। लेकिन सभ्य हो, सभ्यता को ध्यान में रखकर, अपनी संस्कृति को ध्यान में रखकर पहने। भोगों को भोगने की चर्चा चल रही है यहाँ। तो चारित्र मोह के उदय से भोगों को छोड़ने में असमर्थ होने पर भी कौन असमर्थ हो रहा है? वही व्यक्ति। चारित्र मोह का उदय है, छोड़ने में असमर्थ होने पर भी तत्वज्ञानी
भोगों को हेय रूप समझकर सेवन करता है, अर्थात वे छोड़ने योग्य हैं ऐसा समझकर सेवन करता है। भोगते हुए भी भोगने योग्य नहीं है ऐसा मानकर सेवन करता है। कब छूटेगा, कब छोड़ूंगा मैं, खाना पड़ रहा है अब नहीं खाऊंगा, ये भोगना पड़ रहा है अब नहीं भोगूंगा। हे प्रभु, कब ऐसा अवसर आएगा मुझे भोगना ही नहीं पड़े, मुझे भोगने की जरूरत ही नहीं हो, मुझे भोजन ही नहीं करना पड़े, ऐसी भावना भाता है। मुनिराजों को आहार दान देता है तो ऐसी भावना भाता है, हे जिनेंद्र देव, कब ऐसा अवसर आएगा कि मुझे आहार की जरूरत ही ना पड़े। इसलिए आहार नहीं देता कि दूसरों को भोजन खिलाऊंगा तो भविष्य में मुझे भी भोजन मिलेगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। इसका मतलब जीवन भर भोजन मिलता ही रहेगा, जिंदगी भर मिलेगा, भव भवांतरों के अंदर मिलता ही रहेगा भोजन। नहीं 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 नहीं, आहार दान का फल क्या है? आहार की जरूरत ना हो। औषध दान का फल बीमारी की जरूरत ना पड़े। ज्ञान दान का फल अल्पता न होवे ऐसा केवल ज्ञान प्रकट हो जावे, ज्ञान दान का फल है। तत्वज्ञानी जीव भोगों को ही समझ करके छोड़ रहा है। भावना तो यही चल रही है, अब नहीं भोगूंगा। छोड़ने की भावना चल रही है हर समय। प्रति क्षण मन में यही संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, कब छूटेगा, कब छूटेगा, कब छूटेगा, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, बस अब नहीं। जिनका मोह का उदय मंद पड़ गया है, ऐसा वह ज्ञानी ज्ञान और वैराग्य की भावना से इंद्रिय समूह को वश करके इंद्रियों की ओर के झुकाव को संयमित करके एक माने शीघ्र ही आत्म कार्य के लिए उत्साहित होता है। कब उत्साहित होता है? जब मोह का उदय मंद पड़ जाता है। ज्ञानी के जीवन की चर्चा चल रही है। मोह का उदय मंद पड़ गया, ज्ञान वैराग्य की भावना बहुत भरपूर है, इंद्रियों को वश में कर लिया है, पंचेंद्रिय और विषय भोगों की तरफ का झुकाव टूट गया है, इंद्रियों को संयमित कर लिया है और जल्दी ही शीघ्र ही आत्म कार्य के लिए उत्साहित हो गया है। ऐसे होते हैं ज्ञानी। एकाएक माने शीघ्र आत्म कार्य के लिए उत्साहित होता है। तथा और भी इसी प्रकार की बात कही है, इदम फलमियम क्रिया करण में देश क्रमो। क्या कह रहे हैं? यह फल है, यह क्रिया है, यह करण है, यह क्रम है, यह व्यय है माने हानि खर्च है, यह आनुषंगिक भोगों को अनुसरता फल है माने यह आनुषंगिक फल है, यह मेरी दशा है, यह मित्र है, यह शत्रु है, यह देश है, यह काल है। इन सब बातों पर पूरा ख्याल रखकर कितनी प्रकार की यहाँ बातें कह दी है भोगों के फल के संदर्भ में कि मेरी दशा क्या है और मित्र की दशा क्या है, शत्रु कौन है और देश काल की क्या परिस्थिति है। इन सब बातों पर पूरा ख्याल रखकर बुद्धिमान पुरुष प्रयत्न करता है, परंतु अन्य यानी कोई मूर्ख वैसा नहीं करता। आचार्य फिर से कहते हैं, यदर्थ में तदेवम विदमिति। माने आचार्य देव बार बार इस जीव को समझाने का प्रयास करते हैं
कि तू बुद्धिमान है, क्यों नहीं पूरा ख्याल रख करके काम करता है। देश देख, काल देख, परिस्थिति देख, कौन मित्र कौन शत्रु। भोगों में अंधा मत हो जा लाभ हानि के विचार के बिना। जो पुरुष लाभ हानि का विचार किए बिना सिर्फ भोगों की तरफ देखते हुए आसक्त होते हैं, उनकी तो अधोगति अवश्यंभावी है, अल्पकाल में विनाश को प्राप्त होना है। यह जीव तब तक भोगों की तरफ देखता रहेगा जब तक इसे निज भगवान आत्मा के दर्शन नहीं होंगे, और जिस दिन निज भगवान आत्मा के दर्शन कर लिए उसके बाद में भोगों की तृष्णा, भोगों की वांछा सब स्वयं में हो जाएगी, सब रुक जाएगी अपने आप ही। आत्मदर्शन करे, सब विषय तृष्णा सब छूट जाए, और आत्मदर्शन नहीं होवे, भोगों के प्रति का आकर्षण बराबर बना रहे, चलता रहता है इस तरह का। फिर आगे इसका भावार्थ करके समापन, और फिर आगे बहुत सुंदर श्लोक दिया है, कल बात को और आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात निर्वाणी। या वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, ओ वाणी मस्तक नमो, सदा देत रहूं लोक, सदा देत रहूं लोक।